महिला आबकारी कर्मी के साथ हुआ अभद्रता। रामानुजगंज में कार्यवाही के दौरान बिगड़ी कानून व्यवस्था। महिला आबकारी कर्मचारी का बड़ा बयान आया सामने। नीरज साहू के साथ गई महिला कर्मचारी का सनसनीखेज खुलासा। 2 युवकों ने की गाली गलौज करते हुए दी थी धमकी। आपको बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का है, जहां बलरामपुर जिला आबकारी विभाग के उप निरीक्षक नीरज साहू के साथ कार्रवाई पर गई महिला आबकारी कर्मी कलिस्ता इक्का ने चौंकाने वाला बयान दिया है। महिला कर्मी ने बताया कि मौके पर मौजूद 2 युवकों ने महिला कर्मचारी को भी गालियां दी थी और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था। जहां बलरामपुर जिले के आबकारी महिला कर्मचारी ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि जब टीम मौके पर कार्रवाई कर रही थी, उसी समय भाजपा से जुड़े 2 युवक वहां पहुंचे और माहौल को बिगाड़ते हुए उसे धमकाने लगे। उन्होंने मुझसे सीधे सीधे बदसलूकी की। महिला होने के नाते भी मुझे नहीं बख्शा गया। जहां महिला कर्मी ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि इस घटना से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब महिला कर्मचारी भी ड्यूटी के दौरान सुरक्षित नहीं है? क्या कार्रवाई करने वाली आबकारी टीम पर इस तरह दबाव बनाकर अपराधियों को संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है? जरा सुनिए महिला कर्मचारी का पूरा बयान। वहीं दूसरी ओर भाजपा जिला महामंत्री अश्विनी कुमार गुप्ता का भी बड़ा बयान सामने आया है। जरा सुनिए बलरामपुर भाजपा जिला महामंत्री अश्विनी कुमार गुप्ता महिला आबकारी कर्मी के द्वारा उन पर लगाए गए आरोप पर क्या बयान देते हैं। महिला नगर सैनिक हूँ, आबकारी विभाग में पदस्थ हूँ। वार्ड क्रमांक 15 में गए थे तो उनके यहाँ हम लोग तलाशी किए तो दारू मिला और रमेश पासवान गए थे तो तलाशी किए तो 2 ठे ब्लाडर में करके आधा आधा करके दारू था। उसमें 7-8 लीटर ऐसी करके था, हम लोग नाप के तो देखे नहीं, तो 2 ठे डब्बा में करके था और महुआ लहान 6-7-8 डब्बा में था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से उसको उठाए, हम लोग वहाँ लिखा पढ़ी किए, साइन वाइन करवाए। उसके बाद हम लोग घर वालों को बोले कि ले जा रहे हैं, सूचना में साइन करवाए। फिर बोले कि लेके जा रहे हैं, हम लोग जेल लेके जा रहे हैं। तो उन लोग बोले नहीं सर छोड़ दीजिए, छोड़ दें। हम लोग बोले नहीं छोड़ेंगे, नहीं शिकायत आया है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, लेके जा रहे हैं। फिर लेके हम लोग आए हॉस्पिटल मुलायजा कराने के लिए। तो जैसे आरोपी को लेके गए मुलायजा कराने के लिए तो हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, गाड़ी में साहब लोग बैठ के लिखा पढ़ी कर रहे थे। तो फिर उन लोग आए, हम लोग के स्कॉर्पियो के सामने गाड़ी लगाए। आने के बाद गाली गलौज करने लगे, बोलते हैं कि तुम्हारे सूर्यवंशी साहब कहाँ हैं, स्विच ऑफ करके रखे हैं मोबाइल को, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिर साहब को बोलने लगे, साहब का नाम देके गाली देने लगे कि तुमको मैं फ़ोन किया था तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, बंद करके रखे हो, ब्लैक लिस्ट में डाले हो। तो सर बोले कि नहीं मेरा मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया है। उसके बाद फिर बहुत गाली गलौज करने लगे। तो मैं बोली कि सर अश्विनी गुप्ता और सिद्धार्थ यादव 2 जने आए, फिर गाली गलौज करने लगे। तो मैं बोली सर क्या हो गया, गाली गलौज क्यों दे रहे हैं साहब लोगों को, क्या हो गया ऐसे करके। तो मेरे को भी गाली गलौज करने लगे कि तुम लोग होते कौन हो जेल डालने वाले, तुम लोग किसी को भी पकड़ के जेल डाल देते हो, ऐसे करके बोलने लगे। हाँ मेरे को भी बोल रहे थे कि तुम्हारा औकात क्या है, तुम इनके साथ रहती हो और किसी को भी उठा के जेल डाल देते हो, ऐसे ऐसे करके पैसा लेते हो, ऐसे ऐसे करके। तो मैं बोली हम लोग तो पैसा वैसा कुछ नहीं लेते हैं, क्यों हम लोग को बोल रहे हो, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं, मुलायजा कराने के लेके जा रहे हैं, ऐसे करके। तो फिर उन लोग फिर साहब को गाली देने लगे। फिर साहब को बहुत गंदा गंदा गाली दे रहे थे। तो मैं बोली सर क्यों गाली दे रहे हो ऐसे करके। तो फिर साहब लोग गाड़ी में ही थे। मैं बोली इतना गंदा गंदा गाली मत दीजिए, मतलब कैसे बोलूं जैसे बोल रहे थे। महिला कर्मी के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, उसका कोई भी साक्ष्य नहीं है। अस्पताल परिसर में पहले से CCTV कैमरा लगा हुआ है और हमारे पास भी वीडियो साक्ष्य है, जिसमें आबकारी उप निरीक्षक नीरज साहू के द्वारा पैसा लेना कबूला गया है। उनके द्वारा यह बताया गया है कि मैंने पैसा जो है वकील को देने के लिए मंगाया है। तो वो किसी वकील के एजेंट तो है नहीं, उनका काम है कानूनी कार्रवाई करना, न कि एजेंट के रूप में वकील के लिए काम करना। हम लोगों ने इस वीडियो को बनाना चाहा साक्ष्य के लिए, तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए आग बबूला हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। और उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं हम लोगों ने न किसी प्रकार का गाली दिया है, ना किसी प्रकार की अभद्रता की है। वो बार बार अपने कर्मचारियों को बोल रहे हैं कि देखो ये गाली दे रहा है, ये कानून को अपने हाथ में ले रहा है, शासकीय काम में व्यवधान कर रहा है। तो अगर कोई रिश्वत ले रहा है और रिश्वत लेना अगर रोकना शासकीय काम में व्यवधान है, तो हो सकता है कि हम लोगों ने यह गलती किया हो।
हमारे नज़र में किसी को रिश्वत लेने से रोकना ये या उसका विरोध करना बिल्कुल भी कानून को हाथ में लेने वाली बात नहीं है। अगर कभी भी ये छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार है, अगर कभी भी इस तरीके का कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे और उच्च पदाधिकारियों की इसकी जानकारी देंगे और आने वाले समय में निश्चित ही नीरज साहू के ऊपर जांच करके कार्रवाई होगी। वह एक कोई निजी स्थान नहीं था, वह अस्पताल परिसर था जो सार्वजनिक स्थान है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में जा सकता है और जिस समय वहाँ पर हम लोगों के साथ नीरज साहू से बातचीत हो रही थी, ना ही वहाँ पर कोई जो जिनके घर में शराब पकड़ा गया था ना व्यक्ति थे, ना हमें उस प्रकार का जानकारी था कि वहाँ पर वो जिनके घर में शराब मिला वो है मौजूद। हम अधिकारी से मिलने गए थे, हमें जानकारी हुआ कि वहाँ पर नीरज साहू जी हैं और उनका मोबाइल स्विच